जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या पर तीन तीन सरवार सिद्ध योग बनने जा रहे। कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ योग देखने को मिल रहा है, जिसके कारण 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही देखिए, अमावस्या का दिन पितरों का माना गया है और इस दिन देखिए वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है और शनि जयंती भी है। दोस्तों, ऐसा सर्वार सिद्ध योग बहुत ही दुर्लभ माना गया है। इस योग में किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता है और आज की वीडियो में हम 3 आपको ऐसे उपाय बता रहे, जिसके करने से एक तो पितरदोष समाप्त होगा और साथ ही शनि देव की कृपा प्राप्त होगी और आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, समय समय पर अपने पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए, उनको याद अवश्य करना चाहिए। और अमावस्या का दिन पितरों का माना गया है और ज्येष्ठ अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन अपने पितरों का तर्पण अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, इन 3 उपायों में से आप कोई भी उपाय करेंगे तो निश्चित ही पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, जिस घर में संतान नहीं हो रही होती है या वंश की वृद्धि नहीं हो रही होती है, तो एक कारण पितर दोष भी माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितर दोष है, तो आप इन उपायों को अवश्य करें। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको 3 दीपक अवश्य जलाने चाहिए अपने पितरों के नाम से। सबसे पहला दीपक, देखिए दीपक आपको लंबी बाती का तैयार करना है। आप सरसों के तेल का दीपक बना सकते हैं। आपको एक दीपक नदी, कुआं, तालाब के पास जलाना चाहिए, क्योंकि जल के पास पितरों का वास माना जाता है और इस दिन बहुत ही दुर्लभ योग बना हुआ है। तो आपको जल के पास दीपक जलाना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको दीपक प्रज्वलित करना है और अपने पितरों का ध्यान करना है। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः कहते हुए 11 बार उच्चारण करें या 1 बार उच्चारण करके आपको वो दीपक जला देना है। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, कुआं, तालाब नहीं है, तो आप अपने घर में भी जहाँ पर आप जल रखते हैं, यानी अगर आप मटके में जल रखते हैं या फिर जहाँ पर भी रसोई में आप पानी रखते हैं, वहां पर आपको वो दीपक जला देना है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। और दूसरा दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। ओम पितृभ्यो नमः कहते हुए आपको 11 बार ओम पितृभ्यो नमः कहते हुए आपको वो दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। या फिर आपको जो तीसरा दीपक है, वट वृक्ष के नीचे ओम पितृभ्यो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उस दीपक को प्रज्वलित करना है। दोस्तों, हमने आपको देखिए 3 स्थान बताए हैं, एक तो जल के पास, एक पीपल वृक्ष के पास और एक वट वृक्ष के पास। आप किसी भी वृक्ष के नीचे जला सकते हैं या अगर आप तीनों जगह जला सकें तो बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे पितर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आप पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, दूसरा उपाय है, इस उपाय से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। आपको 1 लोटा जल लेना है। अगर पीतल का या तांबे का लोटा है तो बहुत ही अच्छा है। उसमें अपने घर का जो स्वच्छ जल है वो भर लें और आपको उसमें 11 काले तिल डालने हैं। 11 काले तिल आपको एक एक करके डालने हैं और हर दाने को डालते समय ओम पितृ देवताभ्यो नमः, यानी 11 दाने काले तिल के डालने हैं तो 11 बार आपको ओम पितृ देवताभ्यो नमः कहते हुए उस जल में उन काले तिलों को डाल देना है। और इस जल को अगर आप 1 दिन पहले या फिर अमावस्या के दिन ही कर रहे हैं, तो थोड़ी देर जहां पर आप जल रखते हैं, यानी मटके के पास इस लोटे को रख देना है। 15-20 मिनट रख लें। अगर आप 1 दिन पहले कर रहे हैं तो पूरी रात वहां पर रख दें और दूसरे दिन आपको शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर पितरेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। पितरेश्वर महादेव का आपको नाम लेते हुए इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ऐसा करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं, पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इस उपाय को अवश्य करें, देखना आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, तीसरा उपाय भी बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से काल सर्प दोष दूर होता है, पितृ दोष दूर होता है और वास्तु दोष भी दूर होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेल फल लेना है। अगर बेल फल आपको नहीं मिलता है तो आपको एक जटा वाला पानी वाला नारियल लेना है और उस
मतलब बेलफल या नारियल को आपको पूरे घर में अपने हाथ में रखकर घुमा लेना है। मतलब आपको पूरे घर में घुमाने के बाद आपको अमावस्या के दिन ही इस उपाय को करना है। आप किसी भी अमावस्या को इस उपाय को कर सकते हैं और उस मतलब बेलफल को या नारियल को आपको पीपल वृक्ष के नीचे रख कर आना है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः कहते हुए आपको उस फल को या नारियल को पीपल वृक्ष के नीचे रख देना है। ऐसा करने से अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है वो भी दूर होगा, पितृ दोष है वो भी दूर होगा और आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, वास्तु दोष है वो भी दूर होगा। तो दोस्तों इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही पितृ देवता की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। आपकी जो मनोकामना है, जिस भी कार्य में आपके बाधा आ रही है वो अवश्य ही दूर होगी। दोस्तों इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। शोभन योग, बुधादित्य योग और गज केसरी योग बना हुआ है, जिसके कारण 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बने हुए हैं और इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही आपको पितृ देवता की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन। ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनके लिए देखिए ये ज्येष्ठ अमावस्या बहुत ही शेष रहने वाली है। इनको अत्यधिक लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। तो दोस्तों इन उपायों को करें, लाभ प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।